यार, रिश्ते भी एक सफर की तरह होते हैं। हर पड़ाव का अपना अलग मजा और चुनौतियां होती हैं, और इन रिश्तों के पड़ावों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास कोई नक्शा हो। हम सबको ऐसी मोहब्बत चाहिए जो जिंदगी भर चले। तो अगर हमें पता हो कि हर मोड़ पर क्या उम्मीद रखनी है, तो सफर और भी आसान और खुशनुमा हो जाता है। इस वीडियो को ऐसे समझो कि ये तुम्हें रिश्तों की दुनिया घुमाने वाला है। हम प्यार के हर पड़ाव के बारे में जानेंगे, पहली नजर से लेकर उस प्यार तक जो सालों साल चलता है। हाँ, और एक बात याद रखना, हर रिश्ता और हर इंसान अनोखा होता है। ये पड़ाव पक्के तौर पर ऐसे ही नहीं होते, लेकिन ये आपको प्यार के सफर की एक झलक देते हैं। तो फिर, चाहे आप अपने प्यार के सफर की शुरुआत कर रहे हो या फिर आप बहुत आगे निकल चुके हो, तैयार हो जाओ रिश्तों के इन पड़ावों को एक्सप्लोर करने के लिए। याद रखना, मंजिल तो खूबसूरत होती है, लेकिन सफर भी उतना ही मायने रखता है। तो चलो शुरू करते हैं। सब कुछ एक नजर से शुरू होता है, एक मुस्कान से। जब दो लोग पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है, एक अचानक हुई मुलाकात से। ये मुलाकात कभी कभी इतनी अप्रत्याशित होती है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। पहली मुलाकात में एक अलग ही उत्साह होता है, एक नई शुरुआत का एहसास, एक नई कहानी का आरंभ। जानने की इच्छा होती है एक दूसरे के बारे में, उनकी पसंद नापसंद, उनके सपने और उनकी कहानियां। और हाँ, वो जो पेट में तितलियां उड़ती हैं, वो एहसास जो आपको बताता है कि ये पल खास है। इस पड़ाव में पहला इम्प्रेशन एक दूसरे को जानना और देखना होता है कि क्या बात बनी। ये वो समय होता है जब आप अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं। सब कुछ हल्का और मजेदार होता है, कॉफी डेट्स, छोटी छोटी बातें और वो हंसी जो दिल से निकलती है। वो अजीब सी खामोशियां जिन पर आप बाद में हंसते हैं, वो पल जो आपको और करीब लाते हैं। और एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना, ये जानना कि क्या चीजें आपको एक दूसरे से जोड़ती हैं। इस समय ज्यादा प्रेशर मत लो, बस खुद रहो, क्योंकि जब आप अपने असली रूप में होते हैं तभी आप सबसे अच्छे लगते हैं। क्योंकि सबसे जरूरी है अपनी असली पहचान। ये पहचान ही आपको खास बनाती है। अपनी पसंद की चीजें शेयर करो, अपने शौक, अपने सपने और वो छोटी छोटी बातें जो आपको खुश करती हैं। ध्यान से सुनो और अपने असली रूप में सामने आओ। ये सुनना और समझना ही एक मजबूत रिश्ते की नींव है। हाँ, थोड़ा नर्वस होना तो बनता है, यही तो इस पल को खास बनाता है। चुनौतियां बिल्कुल होंगी, लेकिन यही चुनौतियां आपको और मजबूत बनाती हैं। हो सकता है आप ज्यादा सोचने लगो, क्या कहें क्या ना कहें, कैसे इंप्रेशन बनाएं। अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करो, लेकिन याद रखो कि असली इंप्रेशन वही होता है जो आप सच में होते हैं। या फिर रिजेक्शन का डर हो, ये डर स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। लेकिन याद रखना, हर मुलाकात रिश्ता बनकर नहीं खत्म होती, और ये ठीक है। हर मुलाकात का एक उद्देश्य होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ये अनुभव ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस पल का मजा लो। ये समय नई चीजें जानने और नई संभावनाओं का है। ये वो समय है जब आप खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। क्या पता आपकी पहली डेट किसी खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो। ये शुरुआत ही आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। कुछ डेट्स हो गई हैं और अब आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे हैं। हर मुलाकात में एक नई बात पता चलती है और हर बार आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी गहरी होती जाती है। दिन रात फोन पर बातें होती रहती हैं और हर बातचीत में एक नई खुशी मिलती है। चाहे दिन हो या रात, आप दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हैं। एक दूसरे के ख्यालों से फुर्सत नहीं मिलती। हर छोटी बड़ी बात में आप दोनों एक दूसरे को शामिल करना चाहते हैं। यहीं से चीजें थोड़ा सीरियस होने लगती हैं। अब आप दोनों अपने रिश्ते को एक नाम देने के बारे में सोचने लगते हैं। हो सकता है आप दोनों वो बात करें, हाँ, वो वाली जब आप अपने रिश्ते को नाम देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके रिश्ते को एक नई दिशा देता है। क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं? क्या आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं? यह सवाल आपके रिश्ते की स्थिति को स्पष्ट करता है और आपको एक दूसरे के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को समझने में मदद करता है। इस पड़ाव पर साफ साफ बातें और वादे बहुत जरूरी होते हैं। यह समय है जब आप दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह सकते हैं और अपने रिश्ते के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। इस समय सच बोलना बहुत जरूरी है। अपने दिल की बात कहने से मत डरो। बताओ कि आपको इस रिश्ते से क्या उम्मीदें हैं। अपने दिल की बात कहने से मत डरो।
बताओ कि आपको इस रिश्ते से क्या उम्मीदें हैं। ये समय है जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि काम पर भी ध्यान दो। अपने वादों को निभाने के लिए प्रयास करो और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए काम करो। क्या वो अपने वादों को निभाते हैं? क्या वो आपसे मिलने और आपके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं? ये सवाल आपके रिश्ते की सच्चाई को समझने में मदद करते हैं। क्या वो आपसे मिलने और आपके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं? यह समय है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को महत्व देते हैं। मन में शक आना स्वाभाविक है। क्या सब कुछ बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है? यह सवाल आपके मन में उठ सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप इन सवालों का सामना करें। अगर उनकी तरफ से वैसा प्यार ना हो तो यह सवाल आपके रिश्ते की सच्चाई को समझने में मदद करता है। सवाल उठेंगे, लेकिन यहाँ बातचीत बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर से खुलकर बात करो और अपने रिश्ते की सच्चाई को समझने की कोशिश करो। अपने पार्टनर से खुलकर बात करो। एक अच्छा रिश्ता खुलकर बात करने से ही मजबूत होता है। एक अच्छा रिश्ता खुलकर बात करने से ही मजबूत होता है। यह समय है जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर सकते हैं। याद रखना, किसी के साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब है खुद को उस रिश्ते में पूरी तरह से झोंक देना। यह विश्वास, सम्मान और एक जैसी सोच पर टिका होता है। यह विश्वास, सम्मान और एक जैसी सोच पर टिका होता है। अगर दोनों पार्टनर एक पेज पर हों तो यह समय बहुत खूबसूरत हो सकता है और आगे के रिश्ते की नींव मजबूत बनाता है। अगर दोनों पार्टनर एक पेज पर हों तो यह समय बहुत खूबसूरत हो सकता है और आगे के रिश्ते की नींव मजबूत बनाता है। यह समय है जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समझ सकते हैं और अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे सकते हैं। किसी रिश्ते में एक साथ रहना एक बहुत बड़ा कदम होता है। यह एक ऐसा निर्णय है जो आपके रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन को साझा करने का निर्णय लेते हैं। यह बहुत एक्साइटिंग होता है और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। नए घर में कदम रखते ही एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। यह यात्रा न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है, बल्कि आपको एक दूसरे के और करीब लाती है। अब आप सिर्फ डेट्स और वीकेंड्स ही नहीं, बल्कि अपना घर, अपनी दिनचर्या और अपनी हर छोटी बड़ी आदत एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब आप दोनों को एक दूसरे की आदतों और पसंद नापसंद को समझने का मौका मिलता है। इस पड़ाव में आपको एक दूसरे की दिनचर्या के साथ एडजस्ट करना होता है, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना होता है और साथ मिलकर अपने घर को प्यार का घर बनाना होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब आप दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत होती है। यहाँ प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। घर के कामों को बांटना और जिम्मेदारियों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके घर को भी व्यवस्थित रखता है। कूड़ा कौन बाहर फेंकेगा? बर्तन कौन धोएगा? ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन इनका सही जवाब आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। यहाँ भी बातचीत ही सबसे जरूरी है। एक दूसरे के साथ खुलकर बात करना और अपनी भावनाओं को साझा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी उम्मीदों, जिम्मेदारियों और जरूरतों के बारे में खुलकर बात करो। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको एक दूसरे के और करीब लाता है। याद रखना, समझौता करना बहुत जरूरी है। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको एक दूसरे के और करीब लाता है। आप दोनों अलग अलग आदतों और पसंद वाले लोग हो जो एक साथ रहना सीख रहे हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आप दोनों को एक दूसरे की आदतों और पसंद नापसंद को समझने का मौका मिलता है। रास्ते में कुछ मुश्किलें तो आएंगी ही। यह एक ऐसा समय होता है जब आप दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत होती है। हो सकता है आपको उनकी कुछ ऐसी आदतें पता चलें जो आपको परेशान करें, लेकिन यह भी एक अवसर है एक दूसरे को और बेहतर समझने का। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ टीम वर्क बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना और एक दूसरे का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुश्किलों का सामना धैर्य और हंसी मजाक के साथ करो। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको एक दूसरे के और करीब लाता है। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनो और ऐसे उपाय खोजो जो आप दोनों के लिए सही हों। यह न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको एक दूसरे के और करीब लाता है। एक साथ रहना इस बात का प्रतीक है कि आप दोनों साथ में भविष्य बनाना चाहते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब आप दोनों को एक दूसरे के साथ अपने जीवन को साझा करने का निर्णय लेते हैं।